नाउ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इस सिचुएशन में हम लोग एक ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ जोड़कर रखते हैं और फिर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। When a spring is given small displacement by stretching or compressing it, then the restoring elastic force is developed in it because it obeys Hooke's law. F is proportional to F vector is proportional to minus x vector. Therefore, F vector equal minus x vector. ये जो है ये स्प्रिंग के फोर्स की प्रॉपर्टी है, F इक्वल के एक्स, और इसके अकॉर्डिंग ये जो स्प्रिंग में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स, और इसकी वजह से जब ये रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी तो यहाँ पर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बन रहा है। अब जरा हम लोग देखते हैं इस चीज को। हमने इसे एक स्प्रिंग से लगाया एक ब्लॉक को, ये मास है m। हमने बोला F इक्वल के एक्स, माइनस साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, F इक्वल m इंटू ए। यदि हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा, और फोर्स इक्वल हो गया m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स वैक्टर विथ माइनस साइन, दिस इज इक्वल माइनस के एक्स वैक्टर। यदि ऐसा है तो हमें यहाँ पर m ओमेगा स्क्वायर को भी वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और फिर हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, दोनों वेक्टर कैंसल हो गए तो हमारे पास के माइनस साइन भी कैंसल, ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल के बाय एम, ओमेगा इक्वल अंडर रूट में के बाय एम। इसीलिए टाइम पीरियड ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड इक्वल 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ओमेगा को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू पाई इंटू एफ, इसीलिए फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल 1/2 पाई अंडर रूट में के बाय एम। ये हो गया हमारे पास के सारे एसएचएम के लिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के एसएचएम के लिए टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग इसी के लिए बात करते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। जब एक मास को हमने मासलेस स्प्रिंग से कनेक्ट किया तो दिस बिहेव्स एज स्प्रिंग पेंडुलम। नाउ द सिचुएशन ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम इज लाइक दिस। ये हमारे पास की एक स्प्रिंग है, जिसको हमने एक साइड से रिजिड सपोर्ट से जोड़ के रखा है और इधर हमने एक मास लगाया है। अब इसे जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो ड्यू टू स्प्रिंग ये अपनी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा। When a small mass is suspended from a massless spring for a simple pendulum, ठीक है, स्प्रिंग है तो F वेक्टर इक्वल माइनस के एक्स वेक्टर, हमने लिख दिया इसे स्केलर फॉर्म में, दिस इज इक्वल m इंटू एफ इक्वल के इंटू एक्स। हमने बोला यहाँ पर फोर्स को लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल के इंटू एक्स वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन के साथ। हमने बोला दिस इज इक्वल d2x अपॉन dt2, दिस इज इक्वल माइनस इंटू के इंटू एक्स। और इसीलिए हम लोगों ने जब मास को उधर कर दिया तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt2 इक्वल माइनस के बाय एम इंटू एक्स वेक्टर फॉर्म में। ये हमारे पास में सॉल्व करके आ गया, ओमेगा इक्वल के बाय एम, इसीलिए ओमेगा को हम लोगों ने क्या किया,
सॉल्व किया, ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट में k/m। ओमेगा इक्वल होता है 2π/t, इसीलिए t इक्वल हो जाएगा 2π/ओमेगा, वैल्यू रख दिया। एंड रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी n इक्वल 1/t, therefore this is equal 1/2π अंडर रूट में k/m। ओके, नाउ इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं कि आखिर इसको हमने किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। हमने बोला है कि स्मूथ सरफेस पे एक ब्लॉक को रखा है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, और इसकी वजह से जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो दिस विल एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मोशन। जब हमने इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को वर्टिकली सस्पेंड किया तो भी इसके टाइम पीरियड में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। t इक्वल 2π अंडर रूट m/k, t इक्वल 2π अंडर रूट m/k। इफ स्प्रिंग हैज मास ms, देन हमारे पास के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारे पास में t इक्वल 2π अंडर रूट में m प्लस m/3 अपॉन में k, where m/3 is mass of 1/3 of mass of spring। Now the question: a particle of mass 200 gram execute simple harmonic motion. The restoring force is provided by spring force constant F equal 80x, where K is 80 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हम लोगों को इसमें टाइम पीरियड बताना है। मास इज 200 ग्राम, क्योंकि K की वैल्यू ऐसा यूनिट में है तो इसे भी हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, 200/1000 किलोग्राम। नाउ द टाइम पीरियड इज t इक्वल 2π अंडर रूट m/k। नाउ द टाइम पीरियड t इक्वल 2π अंडर रूट m/k। t इक्वल 2 into π अंडर रूट में m इज 1/5 एंड k इज 80। t इक्वल 2π अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 400, t इक्वल 2π/20। This is π/10. This is π/10. Now, spring block system is having combination of spring. जब हम लोग दो स्प्रिंग को कंबाइन करेंगे तो उसके कंबाइन करने के दो तरीके हैं। पहला है एक स्प्रिंग के वन एंड को दूसरे स्प्रिंग से कनेक्ट करेंगे। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में स्प्रिंग का एक एंड रिजिड सरफेस से रहेगा और दूसरा एंड मूविंग ब्लॉक से रहेगा, और मिडिल जो है दोनों स्प्रिंग का एक एक एंड एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस अरेंजमेंट में सीरीज ग्रुपिंग में हमने यदि बॉडी को डिस्प्लेस किया है x से, इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय x, तो हमने कहा स्प्रिंग 1 इज डिस्प्लेस्ड बाय x1 एंड स्प्रिंग 2 इज डिस्प्लेस्ड बाय x2। स्प्रिंग 1 एंड 2 दोनों के दोनों x1 एंड x2 से डिस्प्लेस होंगे, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट x इज सम ऑफ x1 एंड x2। नंबर 2, स्प्रिंग इज सेड एज मासलेस। तो जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स दोनों स्प्रिंग पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों पर इक्वल आते हैं। फोर्स इक्वल k1x1 इक्वल k2x2। हमारा कहना हुआ दिस बिहेव्स एज टेंशन इन थ्रेड, कि जब हम लोगों ने बॉडी पर फोर्स लगाया तो यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म टेंशन प्रोड्यूस होता है, वैसे ही यूनिफॉर्म स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। एंड
जब ऐसा है हमारे पास, तो हमने इसे सॉल्व करने के लिए जब हमने लगाया यहाँ पर, तो हमारे पास में वैल्यू आ रही है 1/k इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल 1/k1 प्लस 1/k2। हमने बोला x इक्वल x1 प्लस x2, दिस इज इक्वल फोर्स, तो हमने x1 के जगह पर बोलेंगे F/K1, दूसरे के लिए बोलेंगे F/K2, लेकिन टोटल इलोंगेशन है x, तो हम लोगों ने टोटल फोर्स के बारे में बोला F, एंड टोटल इलोंगेशन x के लिए हम लोग बोलेंगे टोटल इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज K इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल F/K1 प्लस F/K2। F को कॉमन लेके कैंसिल किया तो हमारे पास का रिजल्ट आएगा 1/k इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल 1/K1 प्लस 1/K2। जब हम लोगों ने टाइम पीरियड की बात की तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इक्वल 2π अंडर रूट में m में k इक्विवेलेंट, t इक्वल 2π अंडर रूट 1/k इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हम लोग k इक्विवेलेंट के जगह पर k इक्विवेलेंट की वैल्यू भी रखेंगे, तो k इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। देयरफॉर t इक्वल 2π अंडर रूट में m में k1 k2, इधर आ जाएगा k1 प्लस k2। नोट, जब हम लोग इसके रिजल्ट को देखना चाहेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट एंड ऑल स्प्रिंग, बट द एक्सटेंशन विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन हार्डनेस ऑफ स्प्रिंग। यदि स्प्रिंग हार्ड है तो उसके लिए इलोंगेशन कम होगा, और यदि स्प्रिंग सॉफ्ट है उसके लिए इलोंगेशन ज्यादा होगा। in series combination, extension of spring will be reciprocal to spring constant. Simply remember, spring constant indicates hardness of spring. यदि spring constant ज़्यादा है तो spring ज़्यादा hard होगा, spring constant कम है मतलब spring soft होगा। तो वही यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि यदि यहाँ पर hardness ज़्यादा या कम ये वेरी कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स नेचुरल लेंथ, बिल्कुल सही है। K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, देयरफॉर K1 L1 प्लस K2 L2 इक्वल K2 L2 इक्वल K3 L3। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस बात को कर पाते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा कहना हुआ K1 L1 इज कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है, जैसा कि यहाँ पर भी हमने कहा है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। यदि सेम मटेरियल की सेम साइज की स्प्रिंग है, सेम मटेरियल की और सेम क्रॉस सेक्शन की स्प्रिंग है, तो ऐसे वक्त में यदि स्प्रिंग की लेंथ ज़्यादा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, इस x की वैल्यू कम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये हमेशा रेसिप्रोकल में बिहेव करते हैं, और इसके बिहाफ पे हम लोग बोलते हैं कि यदि यहाँ पर k की वैल्यू ज़्यादा है तो x की वैल्यू कम होगी, और k की वैल्यू कम है तो x की वैल्यू ज़्यादा होगी फॉर इक्वल फोर्सेस। तो इसीलिए हमेशा इस चीज़ की प्रायोरिटी दें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पर आता है कि एक स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 1/2। एक स्प्रिंग को हमने आधी कर दी, एक स्प्रिंग को कट करके मैंने आधी कर दी। अब ऐसे वक्त में व्हाट अबाउट स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्योंकि L की वैल्यू आधी कर दी है तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाएगी। एक स्प्रिंग को हमने 1/3 तक कट कर दिया है तो व्हाट विल बी स्प्रिंग कांस्टेंट, तो उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगी। एक स्प्रिंग
एक स्प्रिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन पार्ट इज L/3 और दूसरा पार्ट 3L/3, 2L/3। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, दिस इज 3L एंड दिस इज 3L/3, स्प्रिंग कांस्टेंट 3K एंड दिस इज 3K/2। आई थिंक यदि इतना एक्सप्लेन कर दिया जाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ से रिलेटेड हमारी सारी क्वेरीज दूर हो जाएगी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। आप लोगों को इसको लेके वेरी प्रिसाइज रहना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन K = K1 एंड एक स्प्रिंग का है, दूसरा स्प्रिंग है K = K2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों स्प्रिंग के एक एंड रिजिड वॉल से जुड़े होने चाहिए और दूसरा एंड m मास से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर हमें दोनों स्प्रिंग फोटो में पैरेलल में दिख रहा है, लेकिन दिस में भी पॉसिबल कि हमें डायग्रामेटिकली पैरेलल में नहीं दिखे, तो भी हमें इस बात को समझना है कि पैरेलल कैसे होगा। एक स्प्रिंग का एक एंड ब्लॉक से और दूसरा एंड रिजिड वॉल से, अगेन दूसरे स्प्रिंग का एक एंड ब्लॉक से, दूसरा एंड रिजिड वॉल से। यदि ऐसा है तो हम लोग इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब एक और जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन की ज्योमेट्री को हम लोग देखते हैं, तो आप लोग और अच्छे से इस बात को समझ पाएंगे। ये है मेरे पास का रिजिड वॉल, ये है हमारे पास का ब्लॉक, ये है मेरे पास की एक स्प्रिंग, ये है मेरे पास की दूसरी स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 एंड K2। जी हाँ, अब आप लोग वापस से इसमें चेक कीजिए। समटाइम्स बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सीरीज है कि पैरेलल है, जबकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जरा देखते हैं, इसमें नोटिस करते हैं। पहला स्प्रिंग एक एंड ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड रिजिड वॉल से कनेक्टेड है। अगेन इस स्प्रिंग में एक एंड ब्लॉक से कनेक्टेड है, दूसरा एंड रिजिड वॉल से कनेक्टेड है। बिल्कुल क्लियर अरेंजमेंट है। अब आप लोग इसे देखते हैं तो आप लोग पहली बात एक समझें कि जब मैंने इस स्प्रिंग को x से डिस्प्लेस किया, इस ब्लॉक को x से डिस्प्लेस किया है, तो अब जरा आप बताएंगे कि पहला वाला स्प्रिंग कितने से डिस्प्लेस होगा, x से, दूसरा वाला स्प्रिंग कितने से डिस्प्लेस होगा, x से, क्योंकि एक एंड दोनों के फिक्स हैं। नाउ इस फोटो में मैंने इस ब्लॉक को x से डिस्प्लेस किया। फिर से देखते हैं पहले स्प्रिंग को। पहला स्प्रिंग जो है वो x से डिस्प्लेस हो रहा है और दूसरा स्प्रिंग भी x से डिस्प्लेस हो रहा है। और जब ऐसा है तो हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन इज सेम फॉर बोथ स्प्रिंग। दोनों स्प्रिंग पे एक्सटेंशन सेम होंगे, बट फोर्स एक्टिंग विल बी डिफरेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस स्प्रिंग पे फोर्स लग जाएगा, इस स्प्रिंग पे फोर्स लगने वाला है F = K1x, F = K1x। इस स्प्रिंग पे फोर्स लग जाएगा F = K2x। रिमेंबर, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट है, इसीलिए स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। इस स्प्रिंग पे लग जाएगा F = K1x और इस स्प्रिंग पे लग जाएगा F = K2x। These two are restoring force acting opposite to elongation और compression। जिस तरफ स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा, उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगने वाले हैं। अब जब ऐसा है तो हमने बोला इस पे लगने वाला टोटल फोर्स, एक फोर्स लग रहा था F1 = K1x, दूसरा फोर्स लग रहा था F2 = K2x। तो टोटल फोर्स हो जाएगा F = -K1x + K2x, F = -K1 + K2 × x और F = -K इक्विवेलेंट × x। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास में
टोटल फोर्स दिस इज इक्वल माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। जब दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है K1 प्लस K2। के इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल K1 प्लस K2। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज सिमिलर एज सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या था? कैपेसिटर के सीरीज ग्रुपिंग में था 1/C इक्वल 1/C1 प्लस C2 एंड पैरेलल ग्रुपिंग में था C इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल C1 प्लस C2। ऑलवेज रिमेंबर स्प्रिंग एंड कैपेसिटर सिमिलर यूज होते हैं फॉर्मूला वाइज। टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल 2 अंडर रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल m अपॉन K1 प्लस K2। आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, उसे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में। इसे हमने डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। एज स्प्रिंग हैज नेचुरल लेंथ L, तो इसके दो पार्ट हैं 3L/4 एंड L/4। इसका मतलब है 3L/4 का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दिस इज इक्वल 4K/3 एंड जो दूसरी स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है L/4, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी K2 इक्वल 4K। एज हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। अब जब ऐसा है तो इस अरेंजमेंट को देखें। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब स्प्रिंग का एक एंड रिजिड वॉल से और दूसरा एंड ब्लॉक से, एक स्प्रिंग का एक एंड रिजिड वॉल से और दूसरा एंड ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो इस तरह का अरेंजमेंट पैरेलल ग्रुपिंग कहलाती है। और जब पैरेलल ग्रुपिंग कहलाती है तो K इक्वल K1 प्लस K2, K इक्वल K1 प्लस K2, दिस विल बी 4K/3 प्लस 4K, K इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल 4K कॉमन 1/3 प्लस 1 दिस इज इक्वल K इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल 16K/3। के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। टाइम पीरियड T इक्वल 2 अंडर रूट m/K एंड दिस विल बी T इक्वल 2 अंडर रूट m अपॉन 16K/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास का, स्प्रिंग इन फिगर A are similar but length in A are 3 times that of the B। यहाँ पर लेंथ इज 3L, यहाँ पर लेंथ इज L, L एंड L। वापस से हमारे पास में दोनों फिगर में मासेस भी सेम है, लेकिन यहाँ पर लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है। फिर स्प्रिंग दोनों में सेम है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि टाइम पीरियड TA इक्वल 2 अपॉन 2 अंडर रूट m अपॉन K। बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो हम लोग बोलेंगे TA इक्वल 2 अंडर रूट m अपॉन K/3। नाउ फॉर सेकेंड अरेंजमेंट में यहाँ पर हम लोगों ने कहा तीनों स्प्रिंग पैरेलल में है। तीनों स्प्रिंग पैरेलल में है तो K इक्विवेलेंट दिस इज इक्वल K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड दिस विल बी इक्वल 3K। तो TB इक्वल 2 अंडर रूट में m अपॉन में 3K। Therefore TA upon TB this is equal अंडर रूट में 3 into 3 this is TA upon TB
दिस इज इक्वल 3:1।